कभी सोचा है कि देर रात की एक मामूली सी पिज्जा डिलीवरी कितनी खौफनाक हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही पिज्जा बॉय की सच्ची कहानी सुनेंगे जिसकी एक आखिरी डिलीवरी उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन गई। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इसकी सबसे डरावनी बात यही है कि ये किसी की कल्पना नहीं बल्कि एक असली घटना है। तो बस अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी का हीरो है जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। एक रात जब वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था, तभी एक आखिरी ऑर्डर आया। एक ऐसा ऑर्डर जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए, रात का 1 बज चुका था और दुकान बंद होने ही वाली थी। जॉन ने पहले तो मना करने का सोचा, लेकिन ये 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर था और बड़े ऑर्डर का मतलब था एक अच्छी टिप। और जॉन को उस समय पैसों की सख्त जरूरत थी। बस यही छोटा सा लालच उसे एक भयानक सफर पर ले गया। तो जॉन ने पिज्जा उठाया और अपनी बाइक पर निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो मंजिल के करीब पहुंच रहा था ना, हवा में एक अजीब सा डर घुलने लगा था। डिलीवरी का पता शहर के एक ऐसे सुनसान इलाके में था जहां दिन में भी कोई जाने से डरता था। जरा सोच कर देखिए, एक कच्ची सड़क जिसके दोनों तरफ जंगली पेड़ों का घना जंगल। स्ट्रीट लाइट तो छोड़िए, दूर दूर तक रोशनी का कोई नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ बस घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। हर पल के साथ जॉन का दिल और जोर जोर से धड़कने लगा था। और फिर वो उस पते पर पहुंचा। सामने एक पुराना जर्जर सा घर था। घर की सारी बत्तियां बंद थीं और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो घर सालों से वीरान पड़ा हो। जॉन बुरी तरह घबरा गया। उसने फौरन अपने मैनेजर को फोन किया ताकि वो उसे सब कुछ बताकर वापस जा सके। लेकिन मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। वो जानता था कि अगर वो बिना बताए पिज्जा वापस ले गया तो उसकी सैलरी कट जाएगी। वो बेचारा डर और मजबूरी के बीच फंस गया था। जब बार बार कॉल करने पर भी मैनेजर ने फोन नहीं उठाया तो जॉन ने हिम्मत जुटाई और डिलीवरी देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने उस मनहूस घर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया, कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। उसने पहली बेल बजाई, कोई जवाब नहीं। दूसरी बेल पर उसे अंदर से किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। जॉन ने अब हार मान ली और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा, दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ अपने आप खुल गया। जॉन डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। हॉल एकदम खाली था और बस एक बल्ब की पीली रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, हेलो, कोई है? तभी उसकी नजर सोफे के नीचे से निकलकर भागती हुई एक काली बिल्ली पे पड़ी, जो एक दूसरे कमरे में जाकर गायब हो गई। अब हुआ ये कि जैसे ही बिल्ली उस कमरे में घुसी, उस कमरे की लाइट और पुराने टीवी अपने आप चालू हो गए और साथ ही बच्चों के खिलखिलाकर हंसने की आवाजें आने लगीं। जॉन को लगा कि कोई उसके साथ भद्दा मजाक कर रहा है और वो गुस्से में उस कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर जॉन के रोंगटे खड़े हो गए। बिस्तर पर 2 छोटी बच्चियां बैठी थीं और वो बस चुपचाप बिना पलक झपकाए जॉन को घूरे जा रही थीं। जॉन ने गुस्से में कहा कि वो कब से दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन वो दोनों पत्थर की मूरत की तरह बैठी रहीं। जॉन ने हिम्मत करके उनसे पूछा, मैं पिज्जा देने आया हूं, क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जो पैसे दे सके? ये उसका आखिरी सवाल था, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। अचानक उन लड़कियों की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उनकी खामोशी एक दिल दहला देने वाली हंसी में बदल गई और दोनों ने एक साथ जॉन के पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जब जॉन पीछे पलटा तो डर के मारे उसके हाथ से पिज्जा के डब्बे छूटकर नीचे गिर गए, क्योंकि ठीक उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। ये देखते ही जॉन की चीख निकल गई। वो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह बाइक की तरफ भागा और बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल गया। जब वो जा रहा था तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत और दोनों लड़कियां उसे घर के दरवाजे पर खड़े होकर घूर रही थीं। जॉन ने सोचा कि वो उस खौफनाक घर से बच निकला है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर से कुछ ही दूर जाकर उसकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। उसने नीचे उतरकर देखा तो पाया कि टायर पंक्चर हो चुका था। अब वो उस सुनसान अंधेरी सड़क पर अकेला फंस गया था। उसने घबराकर फौरन पुलिस को फोन किया और मदद मांगी। तभी उसकी नजर अपनी बाइक के शीशे पर पड़ी
और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाइक के ठीक पीछे वही औरत और दोनों बच्चियां खड़ी थीं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। जॉन अपनी बाइक वहीं छोड़कर अंधेरे जंगल की तरफ भागा। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और उसे ढूंढ निकाला। पुलिस ने उस घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा वहां कोई जिंदा इंसान नहीं मिला। अगली सुबह जब जॉन पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे जो पता चला उसने उसके होश उड़ा दिए। पुलिस ने उसे बताया कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा था, पूरे 3 साल से। तब जाकर जॉन को पूरी कहानी समझ आई। 3 साल पहले उस घर में रहने वाली एक औरत और उसकी 2 मासूम बेटियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। जॉन को एहसास हुआ कि उस रात वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि उसी परिवार की भटकती आत्माओं से मिला था। इस भयानक हादसे के बाद जॉन ने वो नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। लेकिन एक सवाल आज भी उस इलाके की हवाओं में गूंजता है। अगर जॉन ने उन आत्माओं को देखा था, तो उस परिवार का कातिल कौन था? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा के लिए उस वीरान घर की दीवारों में ही दफन रहेगा।